ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 दिसंबर 2022। मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली हम के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाए और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। शिव बाबा को याद करो और चक्र को याद करो। कैसे हम सतयुग में थे, कैसे त्रेता में थे, कैसे द्वापर में हुए, कैसे कलयुग में, कैसे संगम युग में, उसको याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है। इस याद करने में कुछ बोलने की तो जरूरत है ही नहीं। बाबा कहते सिर्फ क्या करो, इस नरक से दिल हटा दो। देखिए, जो चीज अच्छी लगती नहीं है उसको देख करके मन खराब करके क्या फायदा। कई लोग बोलते हैं ना, कोई बुरी चीज है तो आंखें बंद कर लो। तो बाबा कहते हैं उस नरक से दिल हटा दो तो तुम यवन निरोगी बच जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती वहां पे, तो हम निरोगी बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्रारब्ध अच्छी बन जाए, भविष्य अच्छा बन जाए? बाबा कहते, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। मतलब तन मन धन जन सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। सुदामा ने क्या किया? मुट्ठी चावल दिया तो बदले में सोने के महल मिले। तो हमें भी ऐसा करना है ना, अपने हिसाब से। आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से ईश्वरीय सेवा में लगाओ। बाप डायरेक्ट आया है तो क्या करो, अपना सब कुछ सफल कर लो। फिर बाबा कहते हैं सबसे बेस्ट काम क्या है? हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। मतलब जहां पर ये रूहानी नॉलेज दे दिया सके, जहां पे राजयोग की शिक्षा दी जा सके, जिससे क्या होगा, बहुतों का कल्याण होगा। सबको रास्ता बताओ और श्रीमत पर सदा चलते रहो। बस प्रारब्ध बन जाएगी तुम्हारी, भविष्य अच्छा हो जाएगा। प्रारब्ध बनने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करना पड़ता, पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं बन सकते। ये सब बातें बेहद का बाप यानी शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया किसको जाता है? दुनिया में भी इसको समझाया किसको जाता है? जो बेसमझ हो। तो हम बेसमझ बन गए थे ना, अब बाबा समझदार बना रहा है। इसलिए सारी दुनिया पतित पावन बाबा को याद करती है ना। इस सतयुग में ये भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है, धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्मात्मा किसको कहा जाता है? जो पवित्र रहते हैं। सन्यासी दगेंगे तो बहुत बड़े धर्मात्मा है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पावन राज्य कहा जाता था। वे सब पावन थे। सतयुग त्रेता तक पावन रहे, फिर द्वापर युग से पतित हो गए। नर और नारी दोनों ही पावन थे, है ना। तो बाबा कहते हैं जब द्वापर कलयुग में पतित हो गए तो फिर भक्ति करने लगे, कोई कुछ करने लगा। बाबा कहते जब तप आदि करना, वेद शास्त्र अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए तो भगवान किसी को मिले नहीं। बाबा ने कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हम तो द्वापर से भक्ति कर रहे हैं ना, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। सोमनाथ में कितना मंदिर में लगाया होगा हीरे जवाहरों से। सोचो उस समय के हिसाब से, उस समय तो सस्ताई थी, है ना।
अगर इस समय उस स्वरूप का मंदिर होता तो पद्मों की मलकियत होती। तो ये सब बातें बाबा समझा रहे हैं। और भक्ति में भी क्या होता है, पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, यानी शिव परमात्मा की पूजा होती है, फिर सबकी होने लगती है। तो भक्ति भी व्यभिचारी, प्रकृति की भी पूजा होने लगती है, इसलिए उसको व्यभिचारी भक्ति कहा। भक्ति करते करते बाबा कहते शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते हैं। दुनिया में जानते भी नहीं शिव कौन शंकर कौन। शिव शंकर को एक ही कहते हैं। अब एक कल्याणकारी, एक विनाशकारी, एक निराकारी, एक साकारी, है ना, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक परमात्मा एक देवता। तो ये सब समझने की बात है। मंदिर में भी बैल रखते, कहते नंदीगढ़ है, शंकर की सवारी बैल पर दिखाते हैं, और शिव के लिए कहेंगे सर्वव्यापी, है ना। तो ये सब बातें, अब भगवान क्या करता है, पुराना जो ब्रह्मा का तन है, बूढ़ा तन है ना, कलयुगी मनुष्य उनके तन में आते हैं, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। और आ करके उनके ही 84 जन्मों की कहानी हमको परमात्मा सुनाते हैं। सब भूल गए थे ना, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। उनके रथ में आते हैं और उस रथ द्वारा हम सबको सौभाग्यशाली बनाते हैं। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, है ना। फिर धीरे 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 जन्म भी हमारे बढ़ते जाते हैं, आयु कम होती जाती है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। तो ये धीरे धीरे जन्म भी बढ़ते जाते हैं, तो आयु कम होती जाती है। मुख्य बात है, बाबा का फरमान है, कहते हैं मुझे निरंतर याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे इस योग अग्नि के द्वारा, और तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खाद निकलेगी, और कोई उपाय तो है नहीं। याद करने से एवं निरोगी बन जाएंगे। बाबा कहते देवताएं कभी बीमार नहीं होते, वहां सर्दी जुकाम खांसी भी नहीं होता है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम निरोगी बनेंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। छोटी कमाई नहीं है, बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए बाबा कहता घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, कुछ भी करो, मुझे याद करो। कोई और तकलीफ थोड़ी देता है बाबा, मुझे याद करो और घर को याद करो, बस सिर्फ मामेकम याद करो, बाबा कहते हैं। तो 21 जन्मों के लिए निरोगी बनेंगे। बाबा कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो, कौन किसको सुनने के लिए बच्चा? आज आत्मा को कहा, बाबा को और घर को याद करना है। बाबा कहते कर्म करो, 8 घंटे कर्म करो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करते करते चार्ट में लिखते जाओ। 5 मिनट याद किया, कभी 10 मिनट याद किया, बढ़ाते जाओ, है ना। बाबा ने बार बार कहा मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो, बस। स्थापना, विनाश और पालना, ये ज्ञान तो समझ में आ गया। ज्ञान में तो कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं तुमने 63 जन्म नरक में गोते खाए, पाप किए, अब पाप आत्मा बन गए, रावण की मत पर चले ना, अब फिर से क्या करो, पुण्यात्मा बन जाओ। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, है ना। और जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो भक्ति का वैराग्य, यानी भगवान आकर के ज्ञान देता और हम इस नरक से अपने दिल को हटा लेते हैं। बाबा कहते तुम बहुत कमाई करते हो, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्र मतलब चक्र लगाते लगाते चक्रवर्ती राजा, सतयुग के राजा। पूरी सृष्टि पर एक ही होता है ना राजा, महाराजा। तो ये 84वां जन्म है हमारा। बाबा कहते विनाश भी सामने खड़ा है। तो अमरनाथ बाबा हमें सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुना रहे हैं। बाकी सब झूठ कथाएं हैं, वो जो दुनिया में सुनाते हैं लीलावती कलावती की कथा, उसमें कथा कहाँ है? इन्होंने सुना, इन्होंने सुना, इन्होंने सुना, इनका ये भला हुआ। अरे भाई कथा कौन सी सुनी, वो चीज नहीं है। बाबा कहते मैं आकर के अबलाएं, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं, सब आत्माओं का कल्याण करता हूं। कोई भी मालिक बन सकता है, केवल क्या करना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा। आत्मा समझ के जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। बाबा कहते अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े महल हैं वो भी तो गिरेंगे ना। देखो जब
टावर गिरा था ना वहाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो क्या हुआ था, कितने बड़े बड़े थे तो भी गिर गए। बाबा कहते सतयुग में गरीब का भी जो महल होगा ना, गरीब से गरीब का, यहाँ के अमीर से भी अच्छा होगा। क्योंकि सोने चांदी का कुछ घर ही बने हुए होते हैं, मुद्रा चलती है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य बात है हमको बहुत मेहनत करनी है, डायरेक्ट परमात्मा को दान दे करके अपनी भविष्य के प्रारब्ध जमा कर लेनी। बाबा कहते महल माड़ियां सब मिट्टी मिल जाने, इसलिए कमाई वो करो जिससे भविष्य तुम्हारा अच्छा हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाओ, पारस बुद्धि बन जाओ। ये बाबा याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते अब जैसे गीता में लिखा, देह के सब धर्म त्याग, मुझे याद करो, मामे कम याद करो। तो हमें वो प्रैक्टिकल में करना, दुनिया प्रैक्टिकल में नहीं करते। ये सब बातें बाबा आकर के भाग्यशाली रथ है नहीं ब्रह्मा बाबा द्वारा हम सबको समझाते हैं। तो क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमारा ये अभी लास्ट जन्म है ना, तो हमें क्या करना है, परमात्मा और चक्र को याद करते रहना है। इस पतित दुनिया से अपनी बिल्कुल दिल हटा देनी है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए, प्रारब्ध अच्छी बनाने के लिए हॉस्पिटल कम्युनिटी खोलते जाना है, ताकि अनेक आत्माओं का कल्याण होना चालू हो जाए। आज का बाबा का वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात क्या है? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि द्वारा हम अपने आप को देखते हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्मा को देखते हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा सतयुग को देखते हैं। सारा सुदर्शन चक्र दिव्य बुद्धि द्वारा घुमाते हैं। तो बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं इस दिव्य बुद्धि द्वारा तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो और दिव्य बुद्धि से याद द्वारा सब शक्तियों को भी धारण कर सकते हो। तो दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। बाबा कहते हैं उनके सामने तीनों काल स्पष्ट होते हैं। कौन? जिसको दिव्य बुद्धि मिलती। इसलिए कहा जाता है जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे सोच समझ कर करो, परिणाम को जान कर कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। ये मेहनत करनी है हमें। स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। अपने तीनों कालों को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूं। सुदर्शन चक्र को याद कर, परमात्मा को याद कर, सुदर्शन चक्रधारी बनने वाली एवर हेल्दी वेल्दी बनने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपना सुदामे मिसाल सफल करके सत्युग की बात सही पाने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।